हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप पॉलिटी बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पॉलिटी आपकी स्कूल एग्जाम, एसएससी, डिफेंस और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज डे 1 है और हम कवर करेंगे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, और लास्ट में हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन देश का सबसे ऊपर का कानून होता है, मतलब कि सबसे बड़ा कानून जो कहते हैं, सबसे देश का सबसे बड़ा कानून आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है। ये हमें बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट को पावर और ड्यूटीज़ क्या होंगी, सिटीजन्स के राइट्स आपके कैसे प्रोटेक्ट होंगे। अगर हम सिंपल भाषा में इसे समझे तो कॉन्स्टिट्यूशन रूल और प्रिंसिपल का सेट होता है जिसके अकॉर्डिंग आपकी कंट्री चलती है। स्टेट कैसे फंक्शन करेगा, लॉ कैसे बनेंगे, लीडर कैसे चूज़ किया जाएगा और किसको सिटीजन्स को क्या राइट मिलेंगे, ये सब हमें कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। की कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर आपका कोई भी लॉ नहीं होता है। द सेकेंड पॉइंट इज टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशंस के आपके क्या क्या टाइप हैं आपके। तो फर्स्ट है आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, रूल्स आपके क्लियरली आपके मेंशन्ड होते हैं। एग्जांपल इंडिया एंड यूएस, इन दोनों के पास ही आपका क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का, वर्ल्ड का आपका सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट एंड लेंथीएस्ट कह लीजिए आप, सबसे बड़ा आपका रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें आपका सब चीज़ें डॉक्यूमेंट के तरीके से आपका मान लीजिए कि सब कुछ लिखी होती है, सारे रूल सब कुछ प्रॉपरली आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या होता है? तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं होता, कस्टम, ट्रेडिशन और लॉ पर बेस्ड होता है। एग्जाम्पल आपका यूनाइटेड किंगडम, ये आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर है। इसमें आपका कस्टम, ट्रेडिशन, इन सब के बेस पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन, उनके लॉज आपके चलते हैं। उसके बाद है आपका फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि जिसमें आपका अमेंडमेंट करना, मतलब कि उसमें सुधार करना आपका बहुत इजी हो जाता है, कि अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो ईजिली आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो फ्लेक्सिबल का मतलब आप समझ गए, कैन बी इजिली चेंज्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, बहुत ही आसानी से इसमें, मतलब ज़्यादा चेंजेस कर, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, बहुत ही इजीली चेंज हो जाता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है चेंज करना, नीड्स स्पेशल प्रोसीजर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस इज़ पार्शली रिजिड। कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपका कुछ केसेस में आपका स्पेशल प्रोसीजर की नीड होती है आपका उसे अमेंड करने के लिए, इसलिए वो आधा आपका रिजिड है और आधा फ्लेक्सिबल है। मतलब कुछ कानून को आप बहुत ईजिली चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ को चेंज करने के लिए आपको बहुत लंबा प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपका फेडरल वर्सेस यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पावर डिवाइडेड बिटवीन, जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड की जाती है, ये आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस में का एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, जैसे इंडिया एंड यूएस। इसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी है, दोनों के पावर अपने अलग अलग हैं। दोनों के पावर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं कि हाँ, इसके पास इतना पावर है, इसके पास इतना पावर है, सबका डिफाइन किया हुआ है। यूनिटरी में क्या होता है? सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे कि आपका यूके एंड फ्रांस में। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी के पास ही आपकी सारी पावर होती है। ठीक है, इंडिया के पास क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है विद यूनिटरी फीचर्स। इसका मीन्स कि यहाँ पे यूनियन दोनों के पास पावर तो है, कि फेडरल में स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने पास अपनी पावर है, बट अगर दोनों में कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ही मानी जाती है। तो मतलब कि फेडरल स्ट्रक्चर है बट यूनिटरी फीचर, मीन्स कि जहाँ पे यूनियन जो है आपका स्ट्रॉन्गर है, बट स्टेट के पास भी अपनी ऑटोनॉमी है। कहाँ पे? कुछ सर्टेन मैटर्स में उनके पास अपनी ऑटोनॉमी है। पर यहाँ पे क्या है आपका इंडिया? फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी फीचर्स। उसके बाद आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसका मतलब है आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है गवर्नमेंट के पावर पर आपका कंट्रोल होना। ठीक है, इसका पर्पस है गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज ना करे, रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहे, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स आपके सेफ रहे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी फ़ायदा नहीं है।
समझिए कि गवर्नमेंट शुड वर्क विद इन द लॉ, कि गवर्नमेंट लॉ के अंदर ही रह के काम करेगी, ठीक है। और इसके बाद अगर हम सिंपल भाषा में समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या डिफरेंस होता है, तो एक कंट्री में हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन पेपर, कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो पेपर पे चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि आपके पेपर पे मतलब सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ आपका डिफाइन किया हुआ है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका लिखा हुआ है उसको सही तरीके से इफेक्टिव वे में उसको काम में लाना, यही आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहलाता है। तो अगर हम इसे सिंपल में समझें तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी गई है उसको सही तरीके से आप इफेक्टिव वे में नहीं कर पाएंगे तो उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब आपका इसमें लास्ट टॉपिक है, वाई इंडिया नीडेड आ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, अपना खुद का सिस्टम उसे चाहिए था, क्योंकि हमारे देश में यूनिटीज़ इन डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर। कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल मानता है, राइट्स की प्रोटेक्शन करता है, फंडामेंटल राइट्स देता है, डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है, गवर्नमेंट पावर को लिमिट करने के लिए चाहे ताकि डिक्टेटरशिप ना हो, डेमोक्रेसी आपकी स्ट्रांग रहे, गवर्नमेंट का आपका क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि लेजिस्लेचर आपका क्या करेगी, एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, जुडिशरी क्या करेगी, तो सब चीज़ एक डिफाइन तरीके से हो, इसलिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन डेमोक्रेसी की आपकी क्या है, बैकबोन है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नीडेड टू ब्रिंग ऑर्डर, फेयरनेस, राइट्स एंड अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए यहाँ आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर जो हाल फिलहाल में कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक से रिलेटेड है वो यहाँ पे मैंने आपको लिख दिए हैं, आप इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसे की पॉइंट से रिवीजन करें तो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री, टाइप्स रिटर्न, अनरिटर्न, फ्लेक्सिबल, रिजिड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होगा, गवर्नमेंट मस्ट फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया नीड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनिटी, राइट्स, लॉ, डेमोक्रेसी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रूल बुक ऑफ अ कंट्री, की कंट्री को किस तरीके से रूल करना है उसका क्या है, एक रूल बुक है। विच टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ रूल्स रिटन इन अ डॉक्यूमेंट? तो कौन से टाइप की कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब लिखा होता है डॉक्यूमेंट सब कुछ रिटर्न में, तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? तो गवर्नमेंट फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, यही आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था? तो 26 नवंबर 1949 में। कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? ताकि सिटीजन्स के राइट और ड्यूटीज़ क्या हो सके, डिफाइन हो सके। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल क्या है आपका? इंडिया है आपका सबसे लेंथीएस्ट भी, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका इंडिया में ही है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रिवेंट्स किस चीज़ को रोकता है? आर्बिट्ररी रूल को। उसके बाद है करंट अमेंडमेंट बिल इन 2025 डील्स विद रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स इफ अरेस्टेड। अगर आपका मिनिस्टर कोई अरेस्ट हो जाता है तो उसको मिनिस्टर पद से क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 26 नवंबर 1949, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को आपका सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसके, और उसी दिन को याद रखते हुए आपका हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। विच आर्टिकल मेक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन बाइंडिंग? कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बाइंड करता है? आर्टिकल 141। वाई डिड इंडिया नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 1947 टू प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क? विच कॉन्स्टिट्यूशन टाइप हैज रूल्स फ्रॉम कस्टम्स? अनरिटन, जो कस्टम के बेस पे आपके कौन से रूल्स जो चलते थे वो उसमें थे, आपके अनरिटन में थे। कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड क्या है? सिटीजन्स राइट। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट क्या करता है? गवर्नमेंट के पावर को। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स आइडियाज़ फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से लिया गया था? तो ये आपका मैनी कंट्रीज से लिया गया था, कई सारे कंट्रीज से आपका लिया गया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज का डे फर्स्ट पॉलिटी क्लास यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। थैंक यू।